हेलो बच्चों, आप सभी टेंथ देने के बाद कन्फ्यूजन होंगे, अरे भाई क्या करें। इधर सुनते होंगे अरे भाई वो तो मेरे गांव में वो मेरे जो मेरा भाई रहता है वो तो आईटी सेक्टर में काम करता है। अरे भाई वो गूगल में है, अरे भाई वो फ्लिपकार्ट में है, अरे वो अमेजन में है। ठीक है, क्या किया है वो जानते हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा, इंजीनियरिंग किया हुआ है। कौन सा साइंस लिया था, स्ट्रीम कौन सा था? साइंस था। साइंस में क्या था? पीसीएम था। मैथ्स लेके पढ़ा है और आईआईटी क्रैक कर लिया। अच्छा, वो तिवारी अंकल का बेटा, अच्छा तिवारी अंकल का बेटा, अरे वो तो एनआईटी में पास आउट हो गया। कौन सा ब्रांच लिया था? सीएस लिया था। और आज कहाँ है? आज वो अमेरिका में है। ओहो, कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है वो। ठीक है, आईटी सेक्टर में है। तो ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई वो तो ये बन गया, वो तो ये बन गया। ठीक है, तो कैसे बन गया? वो भी टेंथ के बाद क्या किया? ठीक है, कौन सा स्ट्रीम लिया, कितना पढ़ा, क्या स्कोप है। ठीक है, ये बताने के लिए आज मैं आपको क्या आया हूँ, एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन, जो आप सर दर्द है, ठीक है, वो सर दर्द को मैं झंडू बाम का ऐसा दूर कर दूंगा, लगा के दूर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या है, ये जान लीजिए, यहाँ वहाँ आगे पीछे आपके कॉलोनी में, आपके घर में, आपके पड़ोस में ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बिना चाय पिलाए भी ज्ञान देंगे, बिना जाने भी ज्ञान देंगे। खाली सुन के, क्या सुन के? अगल बगल मोहल्ले रिलेटिव सारे बोलेंगे, अरे भाई साइंस ले लो, अरे भाई कॉमर्स ले लो, अरे भाई आर्ट्स ले लो, अरे आर्ट्स लोगे तो यूपीएससी कर लोगे। ठीक है, साइंस लोगे तो क्या है, नासा में चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको है। ठीक है, ओवरऑल आपको पढ़ना है। उन लोगों को पढ़ने नहीं आएगा, मैं ही बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ने नहीं आऊँगा। पढ़ा सकता हूँ लेकिन पढ़ना नहीं। हम कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ना तो आप ही को है। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। साइंस लेके सोच रहे हैं, यदि मैथ्स लेके पढ़ेंगे और भैया वो, अच्छा कौन सा अंकल, मथुरा अंकल का बेटा, अच्छा वो फर्स्ट चांस में तो आईआईटी निकाल लिया था। वो कितना रैंक लाया था? 500। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है। वो 15 से 18 घंटा पढ़ रहा था बच्चा। ऐसे कैसे हो जाएगा? वर्ल्ड का सेकंड टफ जो एग्ज़ाम होता है, टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है, वही होता है आईआईटी। भैया बहुत अंतर है, आईआईटी है ना। ये जो वर्ड है आईआईटी और आईटीआई, देखते हैं जब लेटर चेंज हो जाएगा उसी में मीनिंग क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है क्या है, कैसे बनता है आदमी लेके। आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे भैया? ऑर्डर किए, जोमेटो घर में पहुंच गया। अच्छा, ओहो, क्या किए? फ्लिपकार्ट। भैया ये देख रहे हैं, अच्छा ये नहीं पसंद आया। यानी जो भी कंपनी फ्लिपकार्ट, इसका ऑनर कौन है? सब आईआईटीएन है। ठीक है, सब आईआईटीएन है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ओला, सारे जितने भी सारे हैं ऑनर, सभी के आईआईटीएन है, आईआईटी पास आउट। तो देखने में भैया बहुत छोटा लगता है। क्या छोटा लगता है? ये वर्ड जो है बहुत छोटा, जैसे सुई बहुत छोटा लेके घाव करता है, उसी तरह से ये। तो देखिए, इसी के बारे में मैं आपको, आपकी कन्फ्यूजन, आपकी भ्रम, आपकी डिप्रेशन, आपकी तनाव कि टेंथ के बाद क्या, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, क्या, सारे को मैं दूर करने आया हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर जाएगा। हो सकता है ये आपके 4-5 साल बहुत काम आ जाए। इसी कारण आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, हो सकता है आप क्या बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखने पड़ेंगे, एंड तक देखने पड़ेंगे, लास्ट तक देखने पड़ेंगे। ठीक है, और यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना आपको है। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर कर देना है तो ये चैनल दूर कर देगा। लेकिन पढ़ना आपको है, समझना आपको है, कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ेगा, जो भी है लास्ट पढ़ना बहुत पड़ेगा। बिना पढ़े से कोई पाई नहीं। टेंथ में भी आप 10-12 घंटा जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसका 94-95% आएगा। ये तो जान के चलिए कि पढ़ना ही एक अल्टरनेटिव है, जो और उसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग इसमें क्या बताने वाले हैं। ठीक है,
आपकी हर कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं ज़रूर इसके बाद और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, क्लास 11th की मैथ्स की वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके साथ रहेंगे हम 2 साल अभी और। तो चलिए देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है 10th के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अब आप सबों की कन्फ्यूजन दूर, क्या दूर होगा, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से। तो चलिए अब हम बताने वाले हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कैसे क्या करना है आपको। तो चलिए इंड तक बने रहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए क्या वीडियो बना रहा हूँ, क्या है, आप भी बने रहें। हो सकता है पेन पेपर लेके तैयार रहें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, यदि स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। तो जैसे देखिए मैं क्या बोला, 3 ऑप्शन रहता है स्टूडेंट के पास, या तो साइंस ले, या तो कॉमर्स ले, या तो आर्ट्स ले। अब साइंस लेने से क्या फ़ायदा है, कॉमर्स लेने से क्या है, और आर्ट्स लेने से क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। साइंस किसके बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है। तो साइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा ये क्या है, ये साइंस को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। साइंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो साइंस को 2 कैटेगरी, साइंस की 2 कैटेगरी क्या हो गया, मेरी थोड़ी सर्दी हो गई, तबीयत खराब है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। साइंस को 2 पार्ट में, एक हो गया PCM और एक हो गया PCB, ठीक है। PCM PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साइंस को हम लोग क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके। कितने पार्ट में डिवाइड कर चुके, 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके। कौन सा पार्ट हो गया, PCM हो गया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या हो गया, PCB। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ, मैं ब्रैकेट में लिख दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके। अब देखिएगा इसके बारे में मैं 1 बाय 1, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो जो PCM लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के लाइन में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये आप इंजीनियरिंग के लाइन में जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा। इतनी मोटी मोटी किताबें, एंट्रेंस क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा भैया। जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉलेज में, तो उसे गेटवा को तोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा मार के नहीं भैया, ठीक है। उसके एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, दरवाज़ा ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा। तो क्या हो गया, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या आ जाएगा, ये लीजिएगा, आप सेलेक्ट कीजिएगा ये स्ट्रीम। तो आपको इंजीनियरिंग करना होगा, इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट है ये ऑप्शन है उनके पास में, ठीक है। और PCB वाले क्या है, मेडिकल। सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि भैया आप डॉक्टर बन गए, आला लगा लिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए मेडिकल लेने पर क्या होगा, आपको नीट, ठीक है। मेडिकल वाले हैं जो PCB लेंगे वो नीट की एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एक, नीट। अब नीट को क्रैक कीजिएगा, इसमें भी अच्छा रैंक आएगा। तो इसमें AIMS, एम्स, और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो कॉलेज मिल जाएगा। हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज होता है, जिसमें पढ़ाई भी होती है और क्या होता है, वो आउटडोर भी होता है, हम लोग जाकर वहाँ दिखा भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। तो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर ये सबका ये चॉइस होता है कि क्या करे, वो एम्स से डॉक्टर की पढ़ाई करे, ठीक है। और एम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बेस्ट होता है क्या, कौन सा, एम्स। तो एम्स में होता है दिल्ली एम्स। वहाँ से सभी का ख्वाहिश होता है कि वहाँ से पढ़ के निकले हम और अच्छे से डॉक्टर बन जाए। अब चलिए इंजीनियरिंग में आते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग के लाइन में आते हैं। तो इसमें क्या है, इंजीनियरिंग के लाइन के बारे में बात करें तो ये होता है हमारा IIT,
इसके बारे में बात करें और डिटेल जाएं तो ये जो आईआईटी जो है, सॉरी, ये जो आईआईटी है वर्ल्ड के सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इसका। अब ऐसा नहीं है वर्ल्ड का सेकेंड टफ एग्ज़ाम है, भैया पढ़ाई नहीं करे, इतनी मोटी मोटी बुक हम लोग पढ़े, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना पड़ता है, लेकिन बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इतना टफ एग्ज़ाम है, 8 लाख बच्चा एग्ज़ाम देंगे और सीट कितनी है, लिमिटेड सीट होता है। अभी तो 23rd कॉलेज हो गया आईआईटी का, पहले क्या था हमारे समय 7 या 8 कॉलेज था, अभी 25 से 26 अब होने वाले, अपग्रेड होगा, 25 से 26 कॉलेज होगा। और गर्ल्स के लिए बहुत फैसिलिटी है इसमें, 30% रिजर्वेशन होने, ठीक है। या तो वो जनरल में है तो जनरल वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसके बारे में वो अदर थिंग है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो है आईआईटी, अब देखिए ये क्या है, वर्ल्ड के सेकंड टफ एग्ज़ाम होता है, या ट्रिपल आईआईटी एन, ठीक है, ये आईआईटी के बाद है। और उसके बाद क्या है, एनआईटी। ये सब क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आईआईटी जो होता है, जो बच्चे आईआईटी पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। आईआईटी के जो एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन होता है वो वर्ल्ड का सेकेंड टफ एग्ज़ाम होता है वो। तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा सेकेंड टफ है, इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कितनी सीट है, 20,000 कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, कोई ब्रांच वैसा मिलता नहीं है, अच्छा ब्रांच मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि आप आईआईटी क्रैक कर लिए और इमेज बहुत है, एक बार आईआईटी क्रैक कर लिए तो अगल बगल में आपका इमेज बहुत अच्छा बन जाएगा। आपके गार्जियन को उससे क्या हो जाएगा, आपके गार्जियन की भी इमेज बढ़ जाएगी, पेपर में आ जाएगा नाम, पेपर वाले पहुंच जाएंगे, रिपोर्टर पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, 15 से 16 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग में यदि आप पीसीएम लेते हैं तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी। और भी ये स्टेट लेवल की कॉलेज भी होती है, वहाँ भी वही पढ़ाई होगा, यहाँ भी बीटेक की डिग्री मिलेगी, वहाँ भी बीटेक मिलेगी, लेकिन ये टॉप में है। यहाँ से पढ़ के निकलिएगा तो आपकी जो कैंपस होगी, जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो सैलरी मिलेगी बहुत ज़्यादा रैंक में होगी, बहुत अच्छा सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलता है। तो पीसीएम लेने पर क्या है, आप ये सारा ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हर घर में एक इंजीनियर होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पीसीबी, उसके बारे में और डिटेल बात करेंगे हम। पीसीबी में मेडिकल के लाइन में ले सकते हैं, जा सकते हैं, चूँकि ये पीसीबी बी फॉर बायोलॉजी होता है। तो मेडिकल के सेक्टर में आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा, नीट की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी क्या लिमिटेड है, क्या लिमिटेड है, मेडिकल कॉलेज लिमिटेड है, इसलिए ये सीट लिमिट होता है, टफ हो जाता है। तो उसके लिए नीट यदि क्रैक कीजिएगा, अच्छा रैंक आएगा तो एम्स, या फिर उसका अच्छा रैंक नहीं आया, उससे कम आया तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें आपकी एग्ज़ाम, मतलब उसमें आपकी एडमिशन हो सकती है। तो ये था हमारा क्या, साइंस के बारे में। अब चले हम कॉमर्स के बारे में, यहाँ पे लिखते हैं कॉमर्स के बारे में। तो चलिए कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। अब कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में होता क्या है, पढ़ाई सब, यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो पढ़ाई क्या है, हर फील्ड में सारा पढ़ाई ठीक होता है, हर फील्ड में जा सकते हैं। मान लीजिए कॉमर्स ले लिया आप, तो कॉमर्स में क्या ऑप्शन है आपके पास में, तो कॉमर्स में आप कर सकते हैं सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए कॉमर्स लेके। अब ये भी बहुत इजी लग रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी, बहुत अच्छा होता है, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप ये ऑप्शन कॉमर्स लेंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। या नहीं है तो आप बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए बैंकिंग, भैया बैंकिंग सेक्टर में कैसे जाएंगे, उसके लिए भी आपको एंट्रेंस की एग्ज़ाम देना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना होगा। या फिर बीकॉम कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप एमकॉम कर लीजिए, मास्टर डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, तो आप लेक्चर्स में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। ये था बीकॉम। या फिर एमबीए भी कर सकते हैं,
बिजनेस के फील्ड में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए में सबसे बेस्ट कॉलेज होता है, इसके लिए एमबीए के लिए कैट देना पड़ता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्ज़ाम देना पड़ता है, कैट मैट जैट भी होता है। अब ये टॉप में आ जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा। जो एमबीए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सबसे टॉप होता है एमबीए कॉलेज IIM अहमदाबाद। इसमें क्या होता है 99.99 परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। वो तो बात की बात है। तो ये आप CA CS ICWA बैंकिंग में जा सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए के फील्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें एमबीए करने के बाद कैट मैट जेट बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आफ्टर क्या पासिंग क्या एमबीए मतलब कैट के थ्रू। और सबसे टॉप कॉलेज होता है एमबीए के लिए IIM बहुत सब, रांची में भी है, अहमदाबाद में भी है, कोलकाता में भी है, MP में इंदौर में भी है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज हैं। तो कॉमर्स वाले इस फील्ड में जा सकते हैं आप। और नॉर्मली बीकॉम एमकॉम यदि कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, मतलब टीचिंग लाइन, प्रोफेसर के लाइन में जा सकते हैं आप। तो देखिए उसके बाद आता है आर्ट्स, कला विज्ञान, कला संकाय, शायद ये बोलते हैं आर्ट्स। अब आर्ट्स में देखिए जनरली आर्ट्स लेके बोलते हैं हम UPSC करेंगे। तो सुन लीजिए, आर्ट्स लेके बहुत सारे का शौक होता है हम UPSC करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जान लीजिए कि आर्ट्स से UPSC करने वाले के रेशियो बहुत कम होता है। जनरली मैक्सिमम रेशियो जो होता है वो होता है इंजीनियर का, वो भी IITian का। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है IIT वाले मिलेंगे उसमें। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न होता है, बताऊंगे इसके पीछे रीज़न, बने रहिए। अब देखिए आर्ट्स वाले यदि आर्ट्स लेते हैं तो किस सेक्टर में जाएंगे वो, उनका होगा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, ठीक है। या तो ज़्यादा उनका टारगेट होता है UPSC। चलिए ये भी लिख दिए। आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद उसके बाद किस में जा सकते हैं, मान लीजिए स्टेट का, बिहार वाले हैं तो BPSC, झारखंड वाले हैं तो JPSC, और भी स्टेट वाले राजस्थान, सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो UPSC बाद में करते हैं हम लोग पहले। उसके बाद आप आ जाइए ग्रेजुएशन। जब ग्रेजुएशन कर लिए तब आप UPSC का भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। BPSC JPSC आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन का मास्टर कर लीजिए, MA कर लीजिए, MPhil कर लीजिए, तो टीचिंग के लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आर्ट्स ले लिए उसके बाद डायरेक्ट क्या जाना है UPSC में, ठीक है। तो ये बता दें, आप लोगों को शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो UPSC में सिलेक्शन होता है वो होता है कौन से स्टूडेंट का, इंजीनियर वाले, इंजीनियरिंग वाले, और भी खासकर IITian। चूँकि IITian जो बच्चे होते हैं नॉर्मली कम से कम 15 से 18 घंटा पढ़ते हैं उन लोग। और जो IIT ऐसे नहीं होता है, IIT के बहुत मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को, एक्स्ट्रा ब्रेन मतलब IQ उन लोगों का क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि उन लोग IIT वाले नॉर्मल ऐसे नहीं होते हैं, कंपटीशन फेस करके आते हैं वो लाखों में। तो मैक्सिमम जो होता है रेशियो के बारे में बात करें तो IITian की रेशियो जो ज़्यादा होती है, इंजीनियर ज़्यादा होते हैं IITian वाले। चलो कि अब देखिए हर फील्ड में क्या है, IIT है, हर फील्ड में IITian है। मैं बार बार बोलूँ, जोमेटो देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देखिए, स्नैपडील देखिए, ओला देखिए, सारे, ठीक है। और वो भी IT सेक्टर यदि लेना है, मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आपको किस में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा PCM में। ऐसे जनरली बहुत सारा कोर्सेस होता है, बहुत सारा कोर्सेस होता है, लैंग्वेज का भी कोर्स होता है आपका, टूरिज्म भी होता है, बहुत सारा ऐसे कोर्सेस तो बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि सारा यही कोर्स है, कोर्सेस तो बहुत सारा कोर्स है। तो मैं बेसिकली जो बच्चे सोचते हैं जनरली, ये सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, मैं और बात बताऊंगा और भी वीडियो बनाऊंगा जो एक्सेप्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बाद भी होता है। लैंग्वेज भी कोई पढ़ सकते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप, लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है। टूरिज्म भी होता है लाइब्रेरी साइंस भी होता है, फूड एंड टेक्नोलॉजी भी होता है, बहुत सारा है।
तो ये क्या है, जनरली आईआईटी वाले जो है, देखिए जनरली आईआईटी वाले बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, ये जान लीजिए, ठीक है। शायद पता हो, नहीं पता होगा तो आज मैं बता दिया। अब देखिए एक चीज़ और है कि साइंस जो है उसका फील्ड बहुत ब्रॉड है। साइंस का जो फील्ड है बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा। कैसे? इसलिए बड़ा है कि साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स में भी जा सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। और साइंस के जो आर्ट्स भी ले सकते हैं 12th के बाद, ठीक है। क्योंकि साइंस के बच्चे साइंस पढ़ लीजिएगा, पीसीएम पढ़ लीजिएगा या पीसीबी पढ़िएगा, फिजिक्स तो पढ़ लिया आप, लेकिन पीसीएम वाले कॉमर्स में जब एमबीए करना होगा उसके लिए एक पेपर आपको क्या देना पड़ता है, मैथ्स जिनके पास है, मैथ्स जो पढ़े हुए उनको दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये आएगा ही एमबीए में। ये इसका एक पेपर होता है, इसका भी क्या होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, ठीक है। सीए में भी रहता है ये, इसलिए ये वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं या इसमें भी जा सकते हैं। इसका जो फील्ड है बहुत ब्रॉड फील्ड है, यहाँ से जंप, बल्कि कॉमर्स से आप साइंस में नहीं जा सकते और आर्ट्स से भी आप साइंस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन साइंस वाला हर फील्ड में जा सकता है, ये याद रख लिए, ठीक है। इसीलिए बोला था साइंस का जो फील्ड बहुत ब्रॉड है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पीसीएम के जो बच्चे हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में। और टेक्नोलॉजी के मामले में ये होता है, आईटी सेक्टर का मतलब कंप्यूटर साइंस लेके, और कंप्यूटर साइंस पीसीबी लेके नहीं पढ़ सकते आप, यही लेके पढ़ सकते हैं। क्या लेके पढ़ सकते हैं? पीसीएम लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही था, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सेप्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को छोड़कर और भी वीडियो है, और भी ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं है जो बच्चे कमज़ोर है, अरे भाई अभी भी तो कन्फ्यूजन रह गया कि ये इतना टफ है, तो कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, और भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है, और भी ऑप्शन है। जैसे मैं बोला लाइब्रेरी साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड से रिलेटेड है, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग है, और क्या फैशन डिजाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद और भी है, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं आप। तो भाई इसके बाद और भी एक वीडियो बनेगा जिसमें वो सारे, ठीक है, स्ट्रीम के बारे में चर्चा होगी। तो ये जो जनरली बच्चे सोचते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये मेन होता है आफ्टर 10th। नहीं तो फिर सर खुजली देगा, आपका सर खुजलाएंगे, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँ, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को क्या कीजिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते एक बात, कोई कुछ बोल दे लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई भी सलूशन नहीं है, कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। 10th में भी आप पढ़े होंगे, कब मेहनत किए होंगे, आपको डर ज़रूर लग रहा है अंदर से, ठीक है। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए जो फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी यही है कि मैथ से लेंगे तो मैथ से बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हर पल एक फार्मूला जाता है, पढ़ना आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई बोल देगा हम ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा ट्रिक्स बता देगा, आप एग्जाम में जाएंगे तो ट्रिक्स आपका गोल हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसलिए बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस जो क्या करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स में, ये यदि ले रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन सोचना आप ही को है, जरूर सोचिए कन्फ्यूजन क्या होता है, क्या स्कोप है, इसके बारे में कोई गाइड कर सकता है, कोई बता सकता है, कोई उपदेश दे सकता है, ठीक है। और व्यू आपका, टारगेट आप ही को करना है, ठीक है। उपदेश देने में, गाइड करने में हम लोग हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप इसको ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपके फ्रेंड को भी कि देखिए ऐसा ऐसा वीडियो है। तो इसी उम्मीद के साथ में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और इसके बारे में आप सोचिएगा। अब इसी उम्मीद के साथ में कि और भी अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।